हल्दीघाटी की मुख्य रणभूमि रक्ततलाई की अनदेखी पर सवाल, संरक्षण के दावे खोखले। महाराणा प्रताप के पराक्रम और मेवाड़ के स्वाभिमान की प्रतीक हल्दीघाटी रणभूमि एक बार फिर चर्चा में है। इस बार इसकी उपेक्षा और खराब होती स्थिति को लेकर ऐतिहासिक रक्ततलाई क्षेत्र, जहां 18 जून 1576 को प्रताप सेना और मुगल सेना के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, आज संरक्षण के अभाव में बदहाल हालत में खड़ा है। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जमीन पर विकास और संरक्षण के दावे लगभग नदारद दिखाई देते हैं। एनएच निर्माण में नहीं दिखी संवेदनशीलता, बोर्ड तक नहीं लगाए गए। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में बने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान रक्ततलाई जैसे राष्ट्रीय विरासत स्थल के प्रति संवेदनशीलता का अभाव साफ दिखाई दिया। रणभूमि की ओर जाने वाले संकेतक बोर्ड तक नहीं लगाए गए, जिससे यह स्थल मुख्य पर्यटन मार्ग से लगभग अलग थलग पड़ गया है। इतिहासकार इसे संज्ञानहीनता की चरम स्थिति बताते हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि चेतक समाधि के सामने स्थित सरकारी महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक, जिसका शिलान्यास 1997 में और लोकार्पण 2009 में हुआ था, आज उपेक्षा का शिकार है। इसके उलट सरकारी बोर्डों और मार्ग संकेतकों के पास ही निजी भूमि पर संचालित एक निजी संग्रहालय को प्रमुखता दी जा रही है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि मामला सरकारी संसाधनों की अनदेखी और निजी हितों को बढ़ावा देने से जुड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हल्दीघाटी क्षेत्र लंबे समय से पर्यटन माफिया और राजनीतिक संरक्षण के कारण वास्तविक विकास योजना से वंचित है। इतिहासकारों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा घोषित 5 करोड़ की लागत से बनने वाले सरकारी संग्रहालय को भी अभी तक मूर्त रूप नहीं मिला है। यदि राष्ट्रीय महत्व के इस स्थल को इसी तरह अनदेखा किया गया तो आने वाली पीढ़ियां हल्दीघाटी का असली इतिहास केवल किताबों में ही जान पाएंगी। रक्ततलाई की उपेक्षा, राष्ट्रीय स्मारक के बदहाल हालात और निजी हितों के आरोप ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। स्थानीय संगठनों ने, इतिहासकारों और राजसमंद क्षेत्र के नागरिकों ने हल्दीघाटी और रक्ततलाई क्षेत्र के मूल स्वरूप के संरक्षण व स्पष्ट कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को उसका वास्तविक सम्मान दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। आपने जो सवाल उठाया है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो कि हमारे परम पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उनके पद चिन्हों पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और जो आज देश विदेश में उनका जो नाम उन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे या स्वाभिमान राणा के तौर पे, महाराणा के तौर पे जो आज प्रख्यात है, उस युद्ध भूमि जो कि हल्दीघाटी ऐतिहासिक दर्रे से 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते थे, अभी भी आ रहे हैं। लेकिन जब से ये नया हाईवे बना है, नेशनल हाईवे 162E हाल ही में बना है, 2-3 महीने हुए हैं, वहाँ पे सांकेतिक बोर्ड के लिए जो आपने प्रश्न उठाया वाजिब है। मैंने भी विभागीय अधिकारियों को तत्कालीन जब ये हाईवे बनाया था तभी मैंने उनको निवेदन कर दिया था कि साहब यहाँ पे बोर्ड लगाने हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं लगे हैं। ये एक विभागीय नेग्लिजेंसी अपन मान सकते हैं और मैं उनसे वापस एक बार, आपने जब मुझे याद दिलाया तो मैं एक बार वापस उनको बोलूँगा कि जल्द से जल्द ये बोर्ड यहाँ पे स्थापित करें। और जो रक्ततलाई में पर्यटकों की संख्या कम हो रही है दिन प्रतिदिन, वो जो बाहर से नए पर्यटक आते हैं तो उनको अगर सांकेतिक बोर्ड नहीं दिखते हैं तो ऑफकोर्स वो सीधा आगे निकल जाते हैं। जब कोई भी इंसान 1-2 किलोमीटर आगे चला जाता है तो कई बार देखता है चलो अगली बार जब आएंगे घूमने तो जाएंगे। तो ये कारण हो सकता है जो आप बता रहे हो, बोर्ड नहीं होने के कारण पर्यटकों की संख्या कम हुई है। लेकिन जिनको पता है कि रक्ततलाई इस तरफ स्थित है या जो गूगल मैप के जरिए आते हैं वो तो पहुँच पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ कमी हुई है ये आपकी बात जायज़ है।
और रक्तलय के विकास हेतु जैसे आप बोल रहे थे कि यहाँ क्या क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि सर्वविदित है कि राज्य सरकार द्वारा हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं एवं उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि 100 करोड़ जो महाराणा प्रताप सर्किट के लिए प्रस्तावित हैं, उसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी रक्ततलई जो रणभूमि है, हल्दीघाटी युद्ध की जो प्रमुख तौर पे जो अगर स्थल है वो रणभूमि रक्तलई है, और उसका भी विकास उसमें होने की मैं उम्मीद करता हूँ।